बल ने हमें गिरफ्तार किया गया, कुछ बहनों को हमारी चोटें भी आई, उससे भी सरकार नहीं हिली। और हमने हमारी जो अम्बाड़े की आशा वर्कर है उन्होंने अनिल विज से बात की, होम डिलीवरी होगी, बच्चों का टीकाकरण है वो नहीं हो रहा है। तो आशा वर्करें काम बहुत करती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करती, पर 4000 में काम करना मुमकिन नहीं, अब नहीं है। अपनी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत कशी के लिए जाने जाने वाली आशा वर्कर आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। लगातार पिछले 10 दिन से पंचकुला में आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर के तले तमाम जो सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। आज ये धरना प्रदर्शन जो है हरियाणा के NRHM के मुख्यालय के हेडक्वार्टर के बाहर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुमलता जो कि यहाँ प्रधान है। अब बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? आज हमारा 10वां दिन हड़ताल का चल रहा है, लेकिन सरकार से हमारा 2018 में एक समझौता लागू हुआ था। 2018 में उन्होंने हमारा कुछ मानदेय बढ़ाया था 4000, वही हमारी 8 एक्टिविटी की उन्होंने पेमेंट काट ली थी, जिसके लिए हमें सरकार से बार बार बातचीत करी, लेकिन हमारा समझौता अब तक लागू नहीं हुआ। हमने कोरोना योद्धा का एक फ्रंट लाइन वर्कर काम किया, ग्लोबल हेल्थ से हमारे को सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। हमारे यहाँ पहले जो आशा वर्कर लगी थी वो गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण के लिए लगी थी। जब से हम आशा वर्कर लगे हैं हमारे पास 50 के ऐसे काम थोप दिए गए हैं कि हमारे को एक बंधुआ मजदूर बना दिया। अब हमारे से ऑफलाइन काम और ऑनलाइन काम दोनों तरह के काम लिए जाते हैं, और तीसरा काम हमें फील्ड में भी जाकर करना होता है, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुनती। हमने सरकार के सामने एक अपना प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार हमें ऑनलाइन काम करवाती है तो हमारे को 26,000 वेतन लागू करे और हमें PF की सुविधा दे, जो हमारी रिटायरमेंट है उस पर हमारे को एक बोनस दे, और हमारी एज 65 वर्ष करी जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार हमसे बातचीत नहीं करती तो हमारी हड़ताल आगे भी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए 10वां दिन इनका आज है, ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं ये बात करते हैं। आप 10वां दिन आज है, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचा, आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई? हमारे पास 10 दिन हो गए, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुँचा, बल्कि पंचकुला जिले की 12 तारीख को पुलिस बल ने हमें गिरफ्तार किया गया, कुछ बहनों को हमारी चोटें भी आई, उससे भी सरकार नहीं हिली। और हमने हमारी जो अम्बाड़े की आशा वर्कर है उन्होंने अनिल विज से बात की, केवल उन्होंने आश्वासन दिया है बातचीत करने का, लेकिन हमारे पास कोई पत्र या कोई ऐसा कोई नहीं आया जो हमारे को बातचीत कर सके। जी बिल्कुल, देखिए सुमन ने जिस तरह से निराशा दिखाई है कि सरकार का जो निराशात्मक रवैया इनकी तरफ है और इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। कुछ और बहनें हमारे साथ हैं, ये वो आशा वर्कर हैं जो पहले घर घर जाकर सिर्फ जिनका इतना ही काम था, जैसा कि अभी अलावा जी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का डाटा रखना, जो पोलियो ड्रॉप्स है उसको कहीं ना कहीं घर तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऐसे काम थे। लेकिन अब अगर बात करें ऑफलाइन की या ऑनलाइन की काम, या बात करें दूर दूर तक अन्य कामों की, या कोई सरकार कोई स्कीम लागू करती है उसमें भी इन्हें लगा दिया जाता है। तो इनका ये कहना है कि जो इनका शोषण एक तरह से किया जा रहा है कि काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मानदेय और सुरक्षा के नाम पर इनकी जो मांगे हैं, जिस पर पहले सरकार ने सहमति भी जताई थी, समझौता भी हुआ था, उसी पर सरकार मुकर रही है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा, मैं पंचकुला से कमेटी मेंबर हूँ संस्कृत की आशा वर्करों की। तो मैं सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि हमारी सुनी जाए। हमें 10 दिन हो गए बैठे, तो काम भी रुका हुआ। देखो एरिया में जाके देखो, इतनी हमारी होम डिलीवरी होगी, बच्चों का टीकाकरण है वो नहीं हो रहा है। तो आशा वर्करें काम बहुत करती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करती, पर 4000 में काम करना मुमकिन नहीं, अब नहीं है। अब तक हम करते आए थे, लेकिन अब नहीं करेंगे 4000 में, तो बस नहीं है। देखिए तमाम ये वो महिलाएं हैं, मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी दिखाएं कि ये यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पे तमाम आशा वर्करें हैं जो
स्वास्थ्य विभाग की आशा जिन पर निर्भर करती है, आम आदमी की आशा जिन पर निर्भर करती है, लेकिन आज ये खुद निराशा से जूझ रही हैं। कई सालों यहाँ पर ये अपना काम कर रही हैं। बच्चे इनके यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इनकी बात सुनना तो दूर, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इनके साथ बर्बरता की है उसकी भी कहीं ना कहीं कई संगठनों द्वारा निंदा की गई है। पंचकुला से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विजय के साथ हरियाणा तक के लिए उमंग शरान।